कल वो अखबार देखने के बाद मुझे याद नहीं कैसे पलक झपकते हुए घंटे गुजर गए और पूरा दिन निकल गया। इतनी कॉल्स आई, मुझे क्या बताऊं। हर कोई बस मुझसे यही पूछ रहा था कि इस लड़की को जानती हो। लाजवाब हो गई थी सबके सामने मैं। वैसे गुलफैम, मुझे इसमें तुम्हारी हिमायत की तवक्को थी बहुत। आखिर हम एक ही सूरत हाल से तो गुजर रहे हैं। मैगज़ीन में वो खबर पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं हुई थी, और मेरा आपको भी यही मशवरा है कि आप इसको ज़्यादा संजीदा ना लें। एक कॉल ले लो। सुन रही हूं मैं। हाँ हाँ बताओ। क्या 7 लाख? क्या अभी इसी वक्त? हाँ, किस कार्ड से? लेकिन ये तो बताओ किस कार्ड से निकाले हैं? क्या होगा इसका? जाहिदे, समझ गई मैं। ठीक है फिर, ठीक है। अच्छा दिन गुजरे आपका। खुदा हाफिज। सब ठीक तो है? आप परेशान लग रही हैं। बात यह है गुलफैम, मुझे अभी जरा जाना होगा, फिर चक्कर लगाऊंगी मैं। ठीक है, जब आपका दिल करे आ जाइएगा। चलो ठीक है फिर। जिहान, जी बोले। मुझे इसकी कीमत जाननी थी, कितने का है? दिखने में तो काफी कीमती लग रहा है। इसकी कीमत क्या होगी? मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी, और मैं ये हार खरीद भी नहीं सकता। अरे मैं बेचने थोड़ी आई हूँ, मैं तो सिर्फ कीमत पूछ रही हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये 7 लाख तक का है। आपका मतलब 7 लाख? जी बिल्कुल मोहतरमा, ये डायमंड और गोल्ड का है। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरा आपका। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, मैंने हामिद से बात कर लिया, वो अपनी शिकायत वापस ले लेगा। शुक्र है खुदा का। अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, परेशानी हुई आपको उमर साहब। अल्लाह आपसे राजी हो। गुलरू, तुम अगर चाहो तो मैं यहाँ रुक कर मर्द की गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। मुझे लगता है क्या तुम दोनों को ऐसा मजाक लगता है? हाँ? क्या हो गया? बात सुनो, कुछ सुकून हो जाओ मेरे भाई। जरा सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? बताओ मुझे। सुकून हो जाओ, बात तो सुनो किसी की। भाई आप ये क्या कर आज रहे के हैं? बाद दोबारा इसके साथ नजर आए तो क्या कह रही? तुम्हारी समझ गए हो हो? गया। मेरे सामने से हट जाओ वरना बुरा होगा। हाँ तो करो ना, क्या करना है? मेरी आंखों में देखकर कहो जो कहना है। मर्द जरा सा भी भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर, ठीक कहा ना? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझ पर यकीन करना होगा, और तुमने कहा था कि तुम मुझ पर यकीन करोगे। क्या तुम वो सब भूल गए? बातों का तो अफसोस हो रहा है मुझे। कितनी मोहब्बत की थी तुमसे, तुमने क्या किया?
मर्द, देखना तुम बहुत पछताओगे। आपा खामोश, कुछ भी नहीं बचा अब बात करने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस गैर आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर आ रही हो और अब जाओगी भी उसके साथ, और फिर ये चाहती हो कि मैं तुम पर गुस्सा भी ना करूं। बेवकूफी तुम्हारी है, मारने भी नहीं दिया तुमने मुझे। यार अपने ही बोले जा रहे हो, हमारी बात तो सुनो पहले। देखो तो उन बेशरम लोगों को जरा, खुदा पूछेगा तुम सबको। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच के ऊपर। भाइयों की तरह समझती थी, लेकिन तुमने जो आज किया उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आपा क्या आपने देखा नहीं है अभी? कोई जरूरत नहीं है आपा कहने की मुझे। उस आदमी ने तुम्हारी जमानत दी है, उसकी वजह से तुम बाहर आए और उस पर ही हमला कर दिया। आप इतने गुस्से में हैं कि किसी की भी कोई बात नहीं सुन रहे। पकड़ो ये, जो इसमें नहीं लिखा वो मैं तुम्हें बताती हूँ। गुल्रू वहाँ उमर साहब के साथ किसी पार्टी में नहीं गई थी। योंजा को ढूंढने गए थे वो दोनों वहाँ पे। जिहान, जिहान, तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हारे लिए ये चहलकदमी बहुत अच्छी है। देखो हम दोनों साथ चल रहे हैं आज। हाँ जिहान, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या जिहान? जिहान, उमर साहब, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आप तो बस मेरी मदद कर रहे थे। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। कोई बात नहीं गुल्रू, देखो इस बारे में मत सोचो और जाकर आराम करो। मैं जानता हूँ इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं और तुम्हें किसी से माजरत करने की जरूरत नहीं। ये सब क्यों हुआ? ठीक है बस रो मत, कुछ नहीं हुआ। ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब हौसला रखो, रोने की जरूरत नहीं। वक्त के साथ ये सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है? संभालो खुद को, चलो। चले अब चलती हूँ मैं। ये सब भी अभी होना था। तुम अभी तक नीलामी में नहीं गई? मैं हमेशा देर से जाती हूँ। अम्मी घर आ गई होंगी, मैं उनसे मिल लूं जरा। तुम और तुम्हारी दोस्त के मसाइल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये वही मामला है जो मेरी वजह से शुरू हुआ। हाँ जानती हूँ। जाहिर है तुम जानते हो कि जब तक तुम उसे उम्मीद दिलवाते रहोगे ये मामला खत्म थोड़ी होगा। गुलफैम, उसका मंगेतर अस्पताल गया था, बहुत गुस्से में था और इसी गुस्से की वजह से उसने गुलरू से मंगनी भी तोड़ दी और इसीलिए ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। तो बराए मेहरबानी इस पर बहस मत करो मुझसे। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या हम दोनों नीलामी में साथ चलें? क्या तुम मेरे साथ आओगे? जरूर, मैं घर जाकर आता हूँ फिर। ठीक है। वो कैसे यकीन नहीं कर रहे आप पे? क्या वो आपको बिल्कुल नहीं जानते? लगता तो ऐसा ही है। मुझे लग रहा है आपने ठीक से नहीं बताया होगा उन्हें। एक झूठी खबर की वजह से उसने मंगनी तोड़ दी। उसे तो बस मेरी ही बात पर यकीन होना चाहिए था, लेकिन उसे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं। मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं। आइए। रुको यहीं पे। कहाँ कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना है मुझे। एक बात बताओ, तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आ सकते?
मैं गुलरू का मंगेतर हूँ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, जाने दे मुझे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम उसके क्या लगते हो। अगर वो तुम्हें बुलाएगी तो तुम मिल सकते हो, उसके अलावा अंदर नहीं जा सकते।